कि पिछले 1 महीने का अगर अंतराल देखें तो इस 1 महीने के अंतराल के अंदर हिसार शहर के ही, हिसार जिले के कई ऐसे मामले आए सामने प्रशासन के, पुलिस के, जिसमें कहीं पुलिस को आरोपी बनाया जा रहा है, कहीं एक दूसरी जात बिरादरी को आरोपी बनाया जा रहा है। तो इन घटनाक्रम को देखने के बाद में सूझबूझ के साथियों ने ये निर्णय लिया कि क्यों न एक सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों की एक पंचायत बुलाई जाए, मीटिंग बुलाई जाए और इस मामले में उनसे व्यापक विचार विमर्श करने के बाद में कोई एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो इन मामलों को गहराई से देखे, उनकी तह तक जाए, सच्चाई का पता लगाए और सच्चाई के साथ खड़े हो, ताकि जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं, वो लोग अपनी मंशा में कामयाब ना हो सके। उसी संदर्भ में आज मीटिंग बुलाई गई थी। रामतीर्थ जी जांगड़ सभा के प्रधान थे, उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर हरियाणा पुलिस कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए हैं, गुरु रविदास महासभा की तरफ से मैं खुद शामिल हुआ हूँ, संत कबीर शिक्षा समिति के पूर्व प्रधान रत्न कुमार बड़गुजर जी ये हमारे साथ आए हैं, वाल्मीकि समाज के अशोक बोध जी हैं, नगर निगम से रिटायर्ड हैं, वो यहाँ शामिल हुए हैं, पंजाबी समाज से भी चावला जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो हमने आज की मीटिंग में यही तय किया लगभग कि आगे जो भी इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में आएगा, उस मामले पे बैठ करके ये कमेटी जो आज हम बनाएंगे, 9 आदमी होंगी, 11 आदमी होंगी, वो उस पर चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद में, सच्चाई जानने के बाद में जो कसूरवार होगा, चाहे उसमें कोई भी हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई की सिफारिश प्रशासन से करेंगे और जो निर्दोष है उसको उस मामले में किसी भी सूरत में फंसने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हम जाएंगे। तो आज की मीटिंग में मेन निष्कर्ष यही हुआ है। मेरे साथ रामतीर्थ जी बैठे हैं, ये बता देंगे, रत्न बड़गुजर जी हैं, ये बताएंगे, बाकी अशोक बोध जी हैं, ये बताएंगे। आप बताएं। उद्देश्य सर्व जातीय मंच भाईचारा, सर्व जातीय भाईचारा मंच। जैसे समाज में व्यवस्था फैली हुई है, बेवजह राह चलते आदमी कहीं थाने की परेशानी भुगत रहा है, कहीं कोर्टों की भुगत रही है, और जो हमारी सामाजिक सी परंपरा थी वो कहीं न कहीं कमजोर होती जा रही है। हम बजाय दोषी को दोषी कहने के और निर्दोष को निर्दोष कहने की बजाय कहीं न कहीं कोई अपने बिरादरी का पक्ष लेते हैं या कहीं अपने बेटे भतीजे का पक्ष लेते हैं। तो इस जो ये आज सर्व जातीय भाईचारा मंच का जो उद्देश्य है वो ये है, दोषी को तो दोषी निकाल के देंगे और निर्दोष बचेना और दोषी बचेना और निर्दोष फंसेना। इसका हमारा भाई ये जो आज से सर्व जातीय भाईचारा मंच का उद्देश्य ये है। तो कई केस काफी देखने सामने आए, 12 क्वार्टर का है, फिर गोली का मामला है, फिर तिरोध का है, पायला का है, लाडवा का है और काफी और भी मतलब केसेस हैं सामने आए। उसमें जो इस बार शहर में हुआ है जो शायद पहले ना हुआ, मैं तो ये कहूँगा, देखो समाज कोई बुरा नहीं होता, समाज में लोग पूरे हो सकते हैं, अब वही माहौल बिगाड़ते हैं, समाज के ऊपर लांछन आती है, तो कीचड़ उछलता है। 12 क्वार्टर का भी यही हुआ। 12 क्वार्टर का कुछ जो प्रोफेशनल पेशेवर थे तो बीच में घुस गए, उन्होंने माहौल खराब किया। और मैं मुक्त कर्ण से कहता हूँ, थोड़ा सा पुलिस पेशेंस पर जाती तो शायद ये मामला नहीं होता। मैं अपने कॉन्फिडेंस से करूँ, इन बातों को लेके हमारे बीच में विचार विमर्श हुआ, शहर के प्रबुद्ध लोगों का जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। परसों में वाल्मीकि समाज के हमारे MC साहब राजेंद्र
सवाल जी हमारे बीच में आए हैं, तो इनसे भी मैं पहले बात कर रहा था। भाई इस प्रकार के जो हादसे हैं ये बहुत ही विकराल रूप ले सकते हैं, और उसमें जैसे कौवा और कबूतर एक डाल पे बैठे थे, कौवे की आदत थी शरारत करना, तो उसने औरत ने पत्थर मारा तो कबूतर तो आंख नीचे बैठा था, उसने दोष को लगे और नीचे आ गया। इसी बात पे विचार विमर्श करने के बाद हमने कहा भी क्यों न हमारी भी मॉरल ड्यूटी बनती है, हम समाज के बीच में रहते हैं, हमें एक इस देश के हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, तो हमें इसमें बीच में भूमिका निभानी चाहिए। वो भूमिका निभानी चाहिए भी अगर किसी के साथ जुल्म जाती होती है तो हम चार साथियों उसके साथ खड़ा हो और पुलिस को भी कन्विंस करे भाई इसके साथ जाती है, इसको न्याय मिलना चाहिए। और जहाँ पुलिस की कोई बात है उनको भी अगर जाति उनके साथ होती है उनको भी हम डिफेंड करें, उनके साथ भी हम खड़े हों, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो भी बाल बच्चों वाले हैं। इस प्रकार का चिंता का काफी गंभीर विषय हुआ जिस पे हमने ये विचार किया, और आज हम इसी बात पे काफी वाल्मीकि समाज के कई लोग आए हैं, जिम्मेवार लोग आए हैं, मैं दानत से हूँ ताकि इसका कंक्लूजन निकाल के गाइडलाइन बनाएंगे। हमें इस लाइन पे काम करना है के लिए सभी है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन हमारा आपस कोई मतभेद नहीं होगा, इसमें जाति होगी उसके साथ हम खड़े होंगे और नाजायज को देखो हम फंसने नहीं देंगे। और हमारा प्रयास भी होगा, हम परसों कह रहे थे 5-4 मोहल्ले हैं, 5-4 मोहल्ले हैं शहर के, तो 5-10 साथी हम जाएंगे, उनको एजुकेशन के प्रति सचेत करेंगे, आगाह करेंगे, और गलत जो आदतें बच्चों में पड़ गई, हमारे अपने ही बच्चे हैं, उनको आज ठीक दिशा मिलने की है, भटक रहे, उम्र का तकाजा, उनको पता नहीं अपने भविष्य का आगे क्या हो जाएगा, उसके बारे में हमें मोहल्लों में जाके इन संस्था के लोग वहां जाके अपना काम करेंगे, समझाएंगे और अमन चैन करने का इसमें हम प्रयास करेंगे। जो मैं निर्णय लिया है तो उसके लिए हम सभी वचनबद्ध हैं। दूसरा है कि किसी भी समाज के बीच में किसी के साथ जास्ती होती है तो ये सर्व जातीय जो संगठन बना है, इनके लोग उस पाले में खड़े होंगे, जो जास्ती करने वाला है उसके विरोध में खड़े होंगे। यही निर्णय लिया और सच्चाई ईमानदारी देखते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं हमारे परिवार के, वो हमारे से अलग नहीं हो, और उनके साथ जास्ती होगी तो ये सर्व समाज उसके लिए भी वचनबद्ध है कि हम उसका निर्णय भी सामाजिक तौर से हम करेंगे। किसी के साथ जास्ती ना हो, किसी भी समाज के साथ, यही हमने मीटिंग में बैठ कर निर्णय लिया है कि हम किसी के साथ जास्ती नहीं होने देंगे, सच्चाई सामने ला रखेंगे। हम भावनाओं बैक नहीं किसी समाज के साथ या समाज को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, लेकिन ये सर्व समाज ये निर्णय लेगा कि किसके साथ जास्ती है उसके साथ हम खड़े होंगे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, ईमानदारी के साथ उस साथी का साथ देंगे जिसके साथ जास्ती होगी। मेरा नाम अशोक कुमार बोहित, वाल्मीकि समाज से हूँ जी मैं, और हमारे जो सर्व जातीय है उसका नाम है सर्व जातीय मंच। इस मंच के माध्यम से हम सभी समाजों को एक यह विचार देना चाहते हैं कि हमारी प्रथा जो है काफ़ी सालों से आपस में भाईचारे की है। अभी हिसार में काफ़ी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको देखकर मन दहला गया है, आपस में हम एक दूसरे से झगड़ने की नौबत आ रही है। इस नौबत को रोकने के लिए हमारे ये जो साथी हैं इकट्ठे होकर आने वाले टाइम में घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे, प्रचार करेंगे, ऐसा नशा मुक्ति के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, और अपना जो भाईचारा है, भाईचारा को बनाना जो है ना हमारा सबसे पहले ये मंच जो है कार्रवाई करेगा। अगर कोई ऐसा गलत काम करता है उन दोषियों के साथ नहीं होंगे, हम लोग जो है उन लोगों के साथ होंगे, सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे और इस मंच को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को पता लगे ये मंच जो है कितना बढ़िया काम कर रहा है। धन्यवाद। संगठन है और इसका काम यह है कि जिस भी जात के किसी भी आदमी के साथ अगर इलीगल काम होगा तो उसकी पूरी जांच करके और ये संगठन जो ना
की सच्चाई निकाल करके और उसके साथ न्याय करेगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी अन्याय करता हो, चाहे कोई पब्लिक का व्यक्ति करता हो या कोई समाज का करता हो। ये सारा संगठन जो ना न्याय के लिए काम करेगा, दुष्प्रचार को खत्म करेगा, नशा मुक्ति को खत्म करेगा, सबके साथ न्याय करेगा, निष्पक्ष करेगा। 24 तारीख को सभी संगठनों ने मिलकर के एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में हमने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था कि एक हफ्ते के अंदर जो हम मांग दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि जो पुलिस के खिलाफ FIR लॉन्च हुई है उसको कैंसिल करें। एक हफ्ते का टाइम, किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दिन जो है हमारे लिए मुबारक दिन है, 15 अगस्त का। हम 14 अगस्त को सांकेतिक रूप से एक दिन की भूख हड़ताल जिला प्रशासन के मुख्यालय पर करेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे। ये मुख्य मांग यही है उस प्रदर्शन में, तो कि जो हमने ज्ञापन दिया था 24 तारीख को, उस पर फैसला ले सरकार। नाम और SP चालिया, रामतीर्थ है जांगड़ सभा से, उत्तम कुमार बड़गुजर है दाना समाज से, और राजवीर सिंधु है हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के रिटायर्ड, राजेंद्र बिडलान है MC है, हाँ 16 से MC है, अशोक मलिक है हरियाणा पुलिस संगठन से, और महेंद्र सिंह शाडवा जी जो अध्यक्ष हैं हरियाणा पुलिस कर्मचारी संगठन के, वो भी यहाँ है।